नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कराया था। आज हम उस बेसिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी 10th क्लास के बारे में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बेटे एपी दे दिया, बीसी दे दिया और राइट एंगल एट बी। पिछले जो हमने वीडियो कराया था उसमें बता दिया था साफ साफ कि ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल और जो एंगल हमने यूज करना है उसका बहुत अत्यधिक महत्व है। अब यहाँ पे राइट एंगल एट बी, तो ये ट्राइंगल ली, राइट एंगल एट बी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल बी हो जाता है। अब ए सी आप कोई सा भी रख सकते हो, ए बी सी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ ए बी 24 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ बी सी 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 5 7 6, 7 स्क्वायर 49, दोनों का ऐड करेंगे 625। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा अंडर रूट के अंदर और 625 का अंडर रूट है 25। तो इस प्रकार से हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाती है, 25 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, जब हमने बेसिक कराया था ट्रिग्नोमेट्री का तो उसमें साफ साफ बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P बाई P क्या होगा, साइन। B बाई H क्या होगा, कोस। P बाई B क्या होगा, टेन। लेकिन जब नीचे से देखेंगे P बाई P क्या होगा, कोट। H बाई P क्या होगा, कोस का उल्टा क्या था, सिकेंट। और जब नीचे से देखेंगे H बाई P साइन का उल्टा क्या था, कोसेक। अब बेटे हमने निकालनी है साइन A की वैल्यू। अब 90 डिग्री का एंगल तो ये रहा और कौन सा एंगल यूज करें, हाँ A। तो दो एंगल ये हो गए, एक राइट एंगल जो और दूसरा जो एंगल हम यूज करें तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस और दूसरा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए यूज करें, हाँ 90 डिग्री का एंगल ये है तो ये तो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज फिक्स है 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7/25। इसी प्रकार से आप देखिए कोस सी। अब यहां पे कौन सा एंगल यूज कर दिया, एंगल सी ये यूज कर दिया। ये 90 का है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल होना चाहिए, एक जो एंगल हम यूज करेंगे वो एंगल होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, बेस। तो प्यारे बच्चों अब देखो कोस सी, कोस की वैल्यू क्या होगी, B बाई एच। बी क्या हमारा, B बाई एच। डी हमारा क्या है 7 और एच की वैल्यू क्या है 25। इसी प्रकार से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन सी के और कोस ए की। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें गिवन है और फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सीकेंट ए। तो बेटे यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वैल्यू ऑफ कोट ए इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पे कौन सा एंगल यूज हो रहा है, एंगल ए। तो बेटे राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, सेम प्रोसीजर जो पहले कराया था। ए एंगल यूज हो रहा है तो ए हमने ये ले लिया, बी सी कहीं भी कुछ भी ले लो आप, बी सी ये हमने क्या मान लिया, 90 डिग्री का एंगल ले लिया। तो बेटे कोट ए, अब हमें पता था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
तो कोट किसके इक्वल होता है? कोट होता है बी बाई पी, बी बाई पी। कोट की वैल्यू क्या होती है? बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए यूज करें यहां और 90 डिग्री एंगल ये है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है? 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 15। ये बेटे हमारी क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो क्या यूज कर दी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? फिर वही प्रोसीजर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 8 64, 15 स्क्वायर 225, दोनों का सम 5 4 9 6 2 8 289। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में जाएगा? अनरूट के अंदर जाएगा। तो 289 का अनरूट 17, तो ये होगी हमारी 17 यूनिट। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की और सिकेंट ए की। तो वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई H। अब A है, A ये रहा, ये 90 का, तो ये तो हमारा क्या हो गया? बेस। ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो P बाई H, P बाई H हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो P बाई H क्या होगा? 15 बाई 17। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सिकेंट ए। अब प्यारे बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सिकेंट ए की। तो सिकेंट ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है कोस, रेसिप्रोकल ऑफ कोस सिकेंट। सिकेंट क्या होगा? एच बाई बी, एच बाई बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंगल इसका क्या है? ए, ए ये राइट है, बी राइट एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो सिकेंट का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारी क्या होगी? 17 और बेस हमारा क्या होगा? 8। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे हमें गिवन है कोस A इज इक्वल टू कोस B वेयर एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। टू प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बेटे ये हमारी ट्राइंगल है, कोई भी ये 90 डिग्री का है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज होती है। A और B यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम। ये हमने एंगल A यूज कर दिया और ये एंगल हमें B यूज कर दिया, और राइट एंगल हमने क्या ले लिया? C। ठीक है। अब बेटे गिवन क्या हमारे पास है? कोस A इज इक्वल टू कोस B। अब कोस की वैल्यू क्या होती है? कोस की वैल्यू होती है B बाई H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए ये रहा, जब हम एंगल A का यूज करेंगे 90 ये है, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? AC और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो कोस A का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है? AC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? AB। लेकिन अब बारी आती है कोस B की। अब कौन सा यूज करें हम? एंगल B, और 90 का एंगल कहां है? C पे। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोस की वैल्यू क्या होगी फिर भी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AB। AB से B कैंसल। हमने प्रूव कर दिया कि AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। देयरफॉर ट्राइंगल ACB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल हो, और एक ट्राइंगल में जितने साइड आपस में इक्वल होंगी उतने उसके एंगल सेम होंगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल।
तो बेटे BC इक्वल क्या है, BC इक्वल क्या है, AC। तो BC के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, A, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, B। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10। बेटे हमें एक ट्राइंगल है और ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बेटे राइट एंगल एट क्यू, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बेटे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पे राइट एंगल है, और आप P, क्यू और R आप P और R आप किसी को भी आप ले सकते हो। तो P क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास बेटे, P क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब आप क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो या पी आर की वैल्यू पुट कर दो, आपकी इच्छा है। सपोज कर लिया हमने क्यू आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, x, लेफ्ट क्यू आर इज इक्वल टू x, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिया हमने। तो पी आर प्लस वैल्यू ऑफ क्यू आर क्या होगी, x इज इक्वल टू 25। तो वैल्यू ऑफ पी आर बेटे क्या हो गया, 25 माइनस x। तो वैल्यू ऑफ पी आर क्या होगी हमारी, 25 माइनस x। अब बेटे वही राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, तो बेटे इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 टू द 50x इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटे एक्स स्क्वायर। 625 में से 25 गया 600 और 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 इधर आगे इसको क्या करेगा, डिवाइड। 60 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू ऑफ एक्स आ गई हमारी बेटे 12। तो वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी बेटे, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, तो 25 माइनस वैल्यू ऑफ एक्स क्या हमारी 12 सेंटीमीटर। तो 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू टे, वैल्यू ऑफ पी आर इज 13, वैल्यू ऑफ पी आर इज 13। अब नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी की डेफिनेशन रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। बेटे पी यूज कर रहे हैं, हाँ पी ये रहा, पी ये है, ये 90 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। सभी में एंगल पी है तो सब में बेस तो ये होगा और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो बेटे साइन पी की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 12 और हाइपोटेन्यूज इज 13। बेटे कोस पी का फॉर्मूला बी बाई एच। तो बेस की वैल्यू क्या हमारी 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। टेन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई बी। पी की वैल्यू क्या हमारी, पी की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू क्या है 5, तो 12 बाई 5। बेटे 11th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें हमें ये 5 पार्ट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। अब देखो tan A, यहां पे एंगल A का यूज हो रहा है, ये एंगल A हो गया। इसको आप कोई भी एंगल ले सकते हो, B एंड C। यहां पे tan A, ये कहता है कि tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, 1 से।
लेकिन यहां से tan का फॉर्मूला देखो, tan का फॉर्मूला क्या होगा, P/B। tan A का फॉर्मूला पुट कर दिया। ये तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, बेस, और ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो tan A का होता है P/B। P/B इज लेस देन 1। बेटा ये होगा फॉल्स, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकते हैं। मान लिया परपेंडिकुलर 5 आ गया और बेस 1 सेंटीमीटर हो गया, सपोज करो, तो ये क्या होगा, 5/1 इज लेस देन 1। ये रॉन्ग है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अब यहां देखो सिकेंट ए, सिकेंट ए, तो बेटे यहां भी सिकेंट ए का यूज हो रहा है, तो ए एंगल का यूज हो रहा है, तो ये तो हमने ए ले लिया और ये राइट एंगल ले लिया, और ये हमने क्या कर दिया, सी। बेटे सिकेंट ए गिवन है 12/5। सिकेंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये ए का यूज कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेटे सिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। सिकेंट ए की जगह लिख दिया हमने सिकेंट का H/B इज इक्वल टू 12/5। बेटे राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज बेस से और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो बेटे हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बेस छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब बेटे तीसरा देखो, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ए, रॉन्ग। बेटे cos A को हम क्या बोलते हैं, cos का पूरा नाम है कोसाइन A। cos का पूरा नाम क्या है, कोसाइन, ना कि कोसिकेंट। तो cos को हम कोसिकेंट नहीं बोलते, cos को क्या बोलते हैं, कोसाइन। तो बेटे ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये देखिए कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। यहां पे बेटे कोट A, इन दोनों की यहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये इसका एंगल है, कोट का एंगल क्या है, A है। और विदाउट एंगल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी होगा, विदाउट एंगल मीनिंगलेस है, बिना एंगल के उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बेटे कोट और ए की यहां पे प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका एंगल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब बेटे देखो साइन थीटा, अब यहां पे किसका यूज करें हम, थीटा का। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ली, ये हमने एंगल मान लिया थीटा, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी, ये हमने ले लिया 90 डिग्री का एंगल। बेटे थीटा का यूज करें तो ये तो हमारा क्या होगा, बेस, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेटे यहां हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/H। P/H इज इक्वल टू 4/3, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए परपेंडिकुलर। बेटे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो होती है बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होती है, बड़ी। लेकिन यहां देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो 4:3 गिवन है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। बेटे आज आपने एक्सरसाइज 8.1 की, आप इसको घर पे अच्छे से तैयारी करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।